प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वयात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान वो स्वामी जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम आसक्ति छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी आसक्ति में एक झटका बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। इसलिए महात्मा लोगों ने निश्चय किया है कि यह आसक्ति एक भ्रम है। अब स्वामी जी कहते हैं कि एक सज्जन बहरे थे, घर में बड़े प्रेम से रहते थे, भगवान का भजन करते थे, उनको रोटी पानी भी ठीक मिलती थी, लोग उनके हाथ भी जोड़ते थे, उनको बहुत संभाल के रखते थे। एक दिन भजन करते करते देवता उन पर प्रसन्न हो गया और उनसे पूछा कि क्या चाहिए। वे बोले कि हमारे कान नहीं हैं, हम सुनने लग जाएं। देवताओं को बड़ी हंसी आ गई। उसने कहा कि अच्छा देखो, हम तुम्हें सुनने की शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन घर में किसी को बताना मत कि हम सुनने लग गए हैं। अब पत्नी तो समझती थी ये सुनते नहीं हैं, बेटा समझता था कि ये सुनते नहीं हैं, बहू समझती थी कि ये सुनते नहीं हैं। वे लोग तो उसको बहरा समझ के आपस में बात करें। पहले दिन उन्होंने पत्नी की बात सुनी तो सोचा कि यह बिल्कुल बेवफा है, हमसे इसका प्रेम नहीं है, यह तो हमारी आलोचना कर रही है। तो उन्होंने वकील से मिलके अपना बिल बेटा बहू के नाम बना दिया और उसमें पत्नी के लिए कुछ नहीं रखा। अब दूसरे दिन बेटा बहू की बात सुनी तो फिर जाके बिल बदला, क्योंकि जो लोग समझते थे ना कि ये नहीं सुनते हैं, वे तो दूसरे ढंग की बात करते थे। आदमी के मन में कुछ होता है और बातचीत करता कुछ और है। दुनियादार लोग समझते हैं कि यह आसक्ति कोई ठोस चीज़ होती है और उसकी अमुक कीमत होती है। सब आसक्तियों की एक कीमत होती है। भला किसी की आसक्ति 5 रुपये में ही टूट जाती है, उसके 5 रुपये इधर से उधर कर दिए जाएं तो उसकी आसक्ति टूट जाती है। किसी की 100 रुपये में टूटती है, किसी की लाख रुपये में टूटती है, किसी की गाली देने से टूटती है, किसी का तिरस्कार करने से टूटती है, किसी की सेवा ना करने से टूटती है। सबकी आसक्तियों की एक कीमत होती है। इसका मतलब है कि आसक्ति दुतरफा नहीं होती, एक तरफा होती है। हम आसक्ति और अभिष्वंग का अंतर बताना चाहते हैं। शक्ति माने आसक्ति और असक्ति माने अनासक्ति। यह जो तुमको भ्रम हो गया है कि हम किसी के साथ आसक्ति करते हैं, यह बिल्कुल झूठी बात है। जब तक वह तुम्हारे सामने हंसता है, प्रेम से बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, तुम्हारे पांव दबाता है, 5 रुपया देता है, मस्का लगाता है, तभी तक तुम्हारे मन में आसक्ति है। यह आसक्ति बिल्कुल दिखाऊ है। खुद आसक्ति करने वाले को ही यह पता नहीं है कि एक मन में भासने वाली परछाई को ही हम आसक्ति बोलते हैं और उसके भी बदलते देर नहीं लगती। भाई भाई में बड़ा प्रेम, एक स्त्री का चक्कर पड़ा, दोनों में खटक गई। बाप बेटे में बहुत प्रेम, एक स्त्री का चक्कर पड़ा, थोड़ा पैसे का चक्कर पड़ गया, आसक्ति कट गई। हमने बहुत सोचा इस विषय में कि आसक्ति होती क्या है, तो यही मिला कि ब्रह्म की बेटी का नाम आसक्ति है। वह भी दूसरे के बारे में भ्रम नहीं कि वह हमसे आसक्ति करता है,
यह तो कभी सोचना ही नहीं। आसक्ति अपने बारे में ही भ्रम रूप होती है। ऐसा जो मालूम पड़ता है कि हम किसी से आसक्त हैं, वह भ्रम है। दूसरा तो ढोंगी है, उसके चक्कर में तो तुम कब तक पड़े रहोगे, यह तुम जानो। अच्छा, आसक्ति जब मन में बनी रहे तो आदमी ज्ञान ध्यान की कोई बात नहीं सोच सकता। वहाँ तो छोटी सी बात मन में चिपक गई। एक व्यक्ति को लेकर फंसे हुए हैं, धन को लेकर फंसे हुए हैं, मकान को लेकर फंसे हुए हैं, मकान को लेकर फंसे हैं, देश को लेकर फंसे हैं, जाति को लेकर फंसे हैं, संप्रदाय को लेकर फंसे हैं, वाद को लेकर फंस जाते हैं। कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, जो इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर फंस गए हैं, वे अनंत का चिंतन कैसे करेंगे। इसलिए परिच्छिन्नता में अपने मन को मत जमाना। आसक्ति हटाने की शास्त्र में बड़ी विलक्षण पद्धति है। तो ये इस पद्धति को भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।